हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के प्रश्नों के साथ हाजिर हुई हूँ और बायोलॉजी के प्रश्न यानी टॉप 20 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। बायोलॉजी में भी स्पेशली आपका मानव शरीर से संबंधित ये सारे प्रश्न है। तो आइए हम लोग जो है बिना वक्त गवाए इस सेट के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि हड्डियों से संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि मानव यानी मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? 212 होती है कि 206 कि 202 कि 200? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मानव में जो है 206 हड्डियां होती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशुओं में अब पूछा जा रहा है दोस्तों, तभी मानव यानी कि वयस्क मनुष्य के बारे में पूछा गया था, और अभी जो है आपको शिशु रूप यानी मनुष्य का जो शिशु रूप है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो शिशु रूप में जो है यानी शिशुओं के हड्डी में जो हड्डियों की संख्या वो आपका 300 होता है। तो प्रश्न के डिफरेंस को याद रखना दोस्तों हमेशा, क्योंकि यहाँ जब शिशु का पूछा जाए तो आंसर बिल्कुल अलग हो जाएगा, और एक वयस्क मनुष्य का यानी मानव का पूछा जाए तो उसका उत्तर आपका 206 हो जाएगा। तो यानी वयस्क मनुष्य का 206 हो जाएगा और शिशु का आपका 300 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो खोपड़ी यानी मस्तिष्क में कितनी अस्थियां होती है यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि मनुष्य की खोपड़ी में मात्र 8 अस्थि होती है, यानी मनुष्य की खोपड़ी जो है 8 अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में जो है दोस्तों पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, यानी कि 24 पसलियां होती है मनुष्य के शरीर में। तो ये भी आप निश्चित रूप से याद रखना दोस्तों। ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी जो है आपके पूछे जाने की संभावना है, तो बिल्कुल रट डालिए इन प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है हमारा कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है दोस्तों? तो शरीर की जो सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है वह होती है आपकी जबड़े में, यानी कि जो थोबड़ा होता है मनुष्य का, उस थोबड़े की हड्डी जो है यानी ये हड्डी आपका सबसे ज़्यादा जो मजबूत या प्रबल होती है। तो ये भी निश्चित रूप से याद रखिए, क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वह है दोस्तों स्टेपिस, और यह जो है कान की हड्डी होती है, यानी कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है मनुष्य के शरीर का, और यह जो है स्टेपिस कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के सबसे लंबी हड्डी। तो अभी जो छोटी हड्डी पूछा गया तो वो तो स्टेपिस हो गया दोस्तों, अब सबसे लंबी हड्डी को पूछा जा रहा है। तो मानव शरीर के सबसे जो बड़ी यानी लंबी हड्डी है वो फीमर की है दोस्तों, फीमर कहलाती है। यह जो है जांघों में होती, यानी मनुष्य के पैरों की हड्डी यह होती है जांघों में, यह फीमर हड्डी होती है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव के पैर की हड्डी कौन नहीं है दोस्तों? तो टिबिया जो है यह मानव के पैर की हड्डी है, ह्यूमरस भी जो है आपका पैर की हड्डी है, फीमर भी ये पैर की हड्डी। तो ये फिबुला जो है दोस्तों यह मनुष्य में पैर की हड्डी नहीं है। तो यह डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो ह्यूमरस अस्थि जो है दोस्तों आपका ऊपरी भुजा में पाई जाती है, यानी हाथ की हड्डी हो गई आपका ह्यूमरस। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है।
तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है दोस्तों? खोखली होती है कि संधरी होती है कि ठोस होती है कि कीलक होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी है दोस्तों, वह जो है आपका संधरी होती है। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया नामक जो हड्डी है दोस्तों, यह आपके टांग में पाई जाती है, यानी पैरों की हड्डी होती है आपकी टिबिया नामक हड्डी। तो यह आपका टांगों में ही पाई जाती है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों किस अंग की, यानी मनुष्य के शरीर की कौन सी जो हड्डी है सबसे लंबी होती है? तो जांघों की जो हड्डी है दोस्तों, वह सबसे लंबी होती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। और सबसे छोटी हो जाएगी दोस्तों कान में। तो जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होगी और सबसे छोटी कान में। अगला प्रश्न है हमारा कि दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है। तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला जो तत्व है वह है दोस्तों, पहला तो कैल्शियम, दूसरा फास्फोरस। यानी दांतों और जो है हड्डियों में आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती है? तो दोस्तों समय के साथ साथ जो है मनुष्य के शरीर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता है तो वह जो है यह कैल्शियम की कमी बढ़ती चली जाती है, और इस कैल्शियम की कमी से ही है जो वृद्धावस्था में जो है मनुष्य की हड्डियां जो है कमज़ोर पड़ जाती है। तो हमेशा अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए और ऐसे पौष्टिक आहार दीजिए उनको जिसमें कैल्शियम प्रचुरता से पाई जाती हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो अस्थि में जो है सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम और फॉस्फेट होता है दोस्तों। अभी मैंने बताया कैल्शियम की कमी से ही जो है आपका यानी मनुष्य की हड्डियां कमज़ोर पड़ती है। तो इस कैल्शियम फॉस्फेट ही जो है अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कि अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है दोस्तों? तो टेंडन जो है अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो यह जो है आपका टेंडन ही अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है हमारा कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में जो है 20 दांत जो है दोस्तों 2 बार विकसित होते हैं। बाकी 12 दांत जो है मात्र 1 बार विकसित होते हैं। तो ये भी निश्चित रूप से याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का जो अधिकांश भाग है दोस्तों यानी मनुष्य का, वह जो है आपका छोटी आंत में जो है सर्वाधिक संपन्न होता है। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। छोटी आंत क्योंकि पाचन क्रिया के लिए ही जो है उसका यानी उसका मुख्य कार्य पाचन क्रिया को ही करना है। अगला है दोस्तों कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो है पाचन क्रिया जो है वह आपका मुख से प्रारंभ हो जाती है। तो मुख से जो हम लोग खाना खाते हैं तो वहाँ सिर्फ यह खाना खाने का कार्य नहीं करता है यह मुख, बल्कि यह पाचन क्रिया का प्रारंभ भी यहीं से होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की जो पाचन नली है दोस्तों यह 32 फीट लंबी होती है।
तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कैसे लगे दोस्तों प्रश्न, यानी कि ये जो भी प्रश्न है दोस्तों बहुत बार एग्जाम्स में रिपीटेड है और आगे भी जो है आपका आने की संभावना है। अगर मानव शरीर से संबंधित प्रश्न आएगा, हड्डियों से संबंधित प्रश्न आएगा, तो आपको इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल रट डालिए और देव स्टडीज़ से ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको ऐसे ही प्रश्नों के सेट हमेशा मिलते रहेंगे। तो देव स्टडीज़ से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।